Hello developers, welcome back to our YouTube channel TechGyan. If you are diving into Python for data science or AI or visualization, then today is your lucky day. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि NumPy, Panda और Matplotlib जैसी लाइब्रेरीज को हम किस तरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ओके, तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या चीज़ सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे NumPy के बारे में। ओके, नमपाई होता क्या है, उसके बाद पांडास के बारे में जानेंगे, ये इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर मैटप्लोटलिब, ये भी एक लाइब्रेरी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और फाइनली डन। ओके, हम इतना चीज इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इसके आगे बढ़ें, मैंने अभी कहा आपसे एक वर्ड कि लाइब्रेरीज हैं, इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। देन एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा, व्हाट इज लाइब्रेरी, राइट। लाइब्रेरी होती क्या है। लाइब्रेरी एक बुक्स की कलेक्शन होती है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी लाइब्रेरी में जाके देखें तो, राइट, जहाँ पे ढेर सारी बुक्स होती हैं, उनमें कुछ चीजें अगर हमें कोई नॉलेज चाहिए तो हम वहां से बुक लेते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। सेम अगर इसको हम कोडिंग की लैंग्वेज में, कोडिंग की भाषा में और कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें, तो टेक्निकल फील्ड में समझें, तो लाइब्रेरी और कुछ नहीं बल्कि कुछ प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जो पहले से ही लिखे होते हैं। ठीक है, और डेवलपर्स द्वारा इसे डिजाइन किया जाता है और डेवलपर्स को हेल्प करता है टास्क को इजी बनाने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमें एक कैलकुलेटर डिजाइन करना होता है। तो हम पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर ए प्लस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। तो इस तरह वैल्यूज आ रही होती हैं। बट हम एक ऐसी लाइब्रेरी बना दें और उसका एक सिंपल सिंपल कुछ कीवर्ड सेट कर दें। लेट्स सपोज कैलकुलेटर डॉट रिजल्ट। क्लियर। तो क्या होगा कि अगर कोई इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेगा तो ये सारे फीचर्स उसमें आ जाएंगे। तो सिंपल वर्ड में बोले तो लाइब्रेरी कोडर्स को, डेवलपर्स को, उसने टास्क उसको इजी बनाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमपाई होता क्या है। नमपाई ये क्या है, लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन कहते हैं इसे। ये भी एक लाइब्रेरी है। नम सिंपल वर्ड में नंबर, इस ये लाइब्रेरी नंबर्स पे वर्क कर रही होती है। चाहे लार्ज नंबर हो या कोई स्टैटिकल वैल्यूज हो, उन पे वर्क किया जाता है। उनको ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा होता है और ये बहुत ही फास्ट और इजी होता है। ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है, ओके, कैलकुलेशन वगैरह को इजी बनाने में। मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ लिख रखे हैं कि ये लिस्ट जो पाइथन में होती है, हमने इसे पढ़ा भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन के नाम से, वहां से जरूर देखिएगा। ये उसको फास्ट करता है, ये मेमोरी बहुत कम लेता है, बहुत एफिशिएंट होता है। ओके, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए और बहुत सारी चीजें। ये मल्टी डायमेंशनल चीजों को भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको इंस्टॉल करने का जो कमांड है, अगर हमें numpy इंस्टॉल करना होगा तो numpy को इंस्टॉल करने की कमांड ये है, पिप इंस्टॉल numpy। व्हाट इज पिप। तो पिप होता क्या है, इससे पहले कि ये कमांड है, ये पिप इंस्टॉल और numpy लिख देंगे तो ये चीज हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखनी होगी। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का आपको शॉर्टकट पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे भी। क्लोज प्लस आर क्लिक करते ही हमारे पास एक टैब खोलता है, एक छोटा सा बॉक्स खोलता है, उसमें CMD टाइप करते ही हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है। ओके, तो पिप होता क्या है, फुल फॉर्म है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ओके, ये पैकेज मैनेजर है। इसका मेन वर्क है कि लाइब्रेरीज को इंस्टॉल, मैनेज और कुछ मॉडिफाई करना, ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे पैकेज मैनेजर के। और हमारा पिप क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। ओके, तो आपने नमपाई के बारे में समझा कि नंबर से सारा डील कर रहा होता है और इसको इंस्टॉल करने की कमांड ये है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पांडाज। पांडाज भी एक लाइब्रेरी है, बट ये वर्क किस पे कर रही होती है, डाटा पे। और बेसिकली ये डाटा फ्रेम्स पे काम कर रही होती है। डाटा फ्रेम्स मतलब कि जहाँ पे डाटा टेबल्स के फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। ये हमें एक क्लीन एनालाइज व्यू दे रहा होता है रो और कॉलम्स के फॉर्म में। मैंने आपको बताया कि डाटा फ्रेम्स पे काम कर रहा होता है। यहाँ लिखा भी है कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में डाटा शीट्स को ऑर्गेनाइज करता है, हेल्प करता है वहां से उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखने समझने के लिए। क्लियर। यहाँ पे है कि आप यू कैन यूज इट, रीड, राइट, फिल्टर एंड विजुअलाइज डाटा फ्रॉम एक्सेल और डेटाबेस। एक्सेल से भी जो डाटा एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, इस तरह कुछ रो और कॉलम के फॉर्म में, तो इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, और इसको इंस्टॉल करने की कमांड सिंपल है, पिप इंस्टॉल और पांडा लिख देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये सिंपल इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, ये विंडोज की कमांड है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको, आप अगर लिनक्स यूजर हैं तो आपको अगर इस पे डिफरेंट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट आउट कीजिए, हम आपको लिनक्स के लिए यानी उबंटू में आपको ये चीज इंस्टॉल करने के लिए भी आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, पिप के बारे में आप अच्छे जान चुके हैं, मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा पहले बताया। नेक्स्ट हमारी जो लाइब्रेरी है, इसको बोलते हैं मैटप्लोटलिब। ड्राइंग के पर्पज के हिसाब से डिजाइन की गई लाइब्रेरी है। यहाँ लिखा है कि इट हेल्प्स यू टू क्रिएट ग्राफ, चार्ट,
प्लॉट्स, विजुअलाइज डाटा, कोई ग्राफिंग स्ट्रक्चर में या फिर चार्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में ये लाइब्रेरी बहुत ही यूज़फुल है। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ हम इसकी हेल्प से लाइन प्लॉट कर सकते हैं, बार ग्राफ्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह में चेंजिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन्स, कलर्स, स्टाइल्स सब हम चेंज कर सकते हैं। ओके, मैटप्लोट्लिब की हेल्प से। इसको इंस्टॉल करने की कमांड है पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब। ओके। अब आइए हम इसके बारे में प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने अभी जो थियोरेटिकली देखा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको आइए हम फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कीबोर्ड की बटन विंडोज प्लस आर को क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CMD और हमारे पास एक टर्मिनल ओपन होगा। ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि हम इंस्टॉल करें, हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल अगर हुआ होगा तो आपको सिंपल लिखना है पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन एंटर करेंगे। अगर आप में पाइथन इंस्टॉल हुआ है और कौन सा वर्जन, तो वो चीज़ यहाँ लिख आएगा। अगर आप में पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम से जाके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत ही ईजी है। हमने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। अगर इतना इंस्टॉल है तो सिंपल कमांड है, कमांड थी हमारी पिप इंस्टॉल। अगर नमपाई करना है तो नमपाई, और जैसे ही एंटर करेंगे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करके दे देगा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा नमपाई इंस्टॉल हो चुका है। सेम ऐसे ही आपको अगर पांडाज भी इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल और पांडाज लिख के एंटर करेंगे, तो जैसे ही एंटर किया आपने फिर से एक थोड़ा-सा कुछ टाइम लेगी, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि पांडाज भी इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम में। ओके। अगर आप चाहें कि इन तीनों को यानी कि पांडा को, नमपाई को और मैटप्लोट्लिब को, दो तीनों को एक साथ इंस्टॉल करना, तो इसकी भी कमांड बहुत ईज़ी है। आप सिंपल पिप इंस्टॉल के बाद आप तीनों चीज़ नमपाई, पांडा और जो एक और था मैटप्लोट्लिब, वो तीनों एक-एक स्पेस पे लिख देंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये पांडा भी इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली सेम इसी तरह हम अपना जो लास्ट है मैटप्लोट्लिब, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हमने इंस्टॉल तो कर लिया। अगर हम चेक करना चाहें कि ये तीनों इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप इससे एक बार कमांड से क्लियर लिखते ही ये क्लियर हो जाएगा। हम एग्जिट लिखेंगे तो एक क्विट भी हो जाएगा। ओके। तो अगर हमें चेक करना हो कि ये तीनों चीजें नमपाई, पांडाज और मैटप्लोट्लिब तीनों इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं, तो फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और अगर हम चाहें इसको चेक करना तो सब सिंपल ट्रिक है कि पाइथन हाइफन सी और जो हमें ये छोटी सी कमांड लिखनी होगी, इंपोर्ट नमपाई। ओके। कॉमा के बाद पांडाज और एक और जो था मैटप्लोट्लिब। ओके। अगर ये तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं तो हम इसको एक छोटा सा वो दे देते हैं कि प्रिंट कर दो। अगर ये तीनों इंस्टॉल हुए होंगे तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके। और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ देखिए, जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे हमें एक मैसेज आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इट मीन्स कि जो हमने नमपाई, पांडा और मैटप्लोट्लिब तीनों जो हमने इंपोर्ट किया ये हो रहा है, और ये इंपोर्ट तभी होगा जब हमारे सिस्टम में नमपाई, पांडा और मैटप्लोट्लिब तीनों इंस्टॉल होंगे। ओके। तो फाइनली हमने देखा अभी कि हमने कैसे किस तरह से पांडाज, नमपाई और मैटप्लोट्लिब तीनों को किस तरह से क्या होते हैं और किस तरह इंस्टॉल किया ये समझा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।